आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग क्लास 10th का साइंस में फिजिक्स का चौथा लेसन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र तो चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदु पर समान होता है। अगला प्रश्न है, फ्लेमी के बाएं हस्त नियम में दाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। अगला प्रश्न है, पश्चिम की ओर प्रेषित कोई धन आवेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? तो आपका होगा ऊपरी मुखी। अगला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऊष्मीय प्रभाव पर, ऊष्मीय सिद्धांत। अगला प्रश्न है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो फैराडे ने। अगला प्रश्न है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। अगला प्रश्न है, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो आधे परिभ्रमण करेगा तो परिवर्तन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन किसी लंबे विद्युत धारा प्रवाह देखिए कह रहा है, किसी निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र का सही घूर्णन वर्णन करता है? तो आपका होगा चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना तक कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को तो जनित्र कहते हैं, यानी कि जनरेटर। अगला प्रश्न है, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर है? तो आपका एसी जनित्र में सी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दीप परिवर्तक होता है। अगला प्रश्न है, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। डायनेमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दिष्ट धारा प्रवर्तित धारा दोनों। विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस बह जाती है। दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है तो धारा के वर्ग के समानुपाती। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक नरम लोहे के
दंड पर लिपटी चिपटी चालक कुंडली है। अगला प्रश्न है विद्युत धारा उत्पन्न करती है तो चुंबकीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है पृथ्वी का विभव होता है तो शून्य होता है। आवेश का मात्रक तो कूलम्ब होता है। विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। चुंबकीय बल क्षेत्र रेखा के SI मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा चालक पर बल उत्पन्न होता है। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है फ्लेमी के बाएं हस्त नियम के अनुसार। अगला प्रश्न है डायनेमो का सिद्धांत तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। अगला प्रश्न है विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है तो दिष्ट धारा पर। अगला प्रश्न है विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। अगला प्रश्न है डायनेमो के द्वारा बदला जाता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न है जब किसी चालक कुंडली की ओर या उससे से दूर एक छड़ चुंबक को लाया जाता है तो कुंडली में धारा उत्पन्न होती है। यह किस घटना का उदाहरण है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है फ्लेमी के बाएं हस्त नियम से। प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है तो दक्षिण हस्त नियम से। विद्युत चुंबक में प्रेरित उत्पन्न करने के लिए किसी कुंडली और चुंबक में परस्पर सापेक्ष गति धारा उत्पन्न करना पड़ता है। अगला प्रश्न है किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उससे संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है। अगला प्रश्न है किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होती है तो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव। अगला प्रश्न है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है तो काला होता है। किसी युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है तो विद्युत मोटर। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को रूपांतरित करता है तो स्थितिज ऊर्जा को। अगला प्रश्न है किसी विद्युत धारावाही धातु के तार से एक चुंबकीय क्षेत्र संबंध होता है। तार के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं अनेक संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती है जिनकी दिशा ज्ञात की जाती है तो दक्षिण हस्त अंगूठा नियम द्वारा। वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति
संसूचित करता है उसे कहते हैं, तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध तो भौतिक शास्त्री। अगला प्रश्न है, एक प्ररूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करता है, तो 0.5 से 0.1 वोल्ट। अगला प्रश्न है, जब कुंडली को गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा होती है, कभी कम कभी अधिक। अगला प्रश्न है, ऐसी विद्युत धारा जो समान काल अंतराल के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तित कर लेती है, यानी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा परिवर्तित धारा। अगला प्रश्न है, भारत में उत्पादित परिवर्तित विद्युत धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होता है। अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत तन्य तार धनात्मक तार का रंग होता है, तो लाल होता है। अगला प्रश्न है, हमारे देश में विद्युत तन्य तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है, तो 220 वोल्ट। अगला प्रश्न है, किसी परिपथ में विद्युत धारा का अकस्मात बहुत अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो लघुपथन। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में लघुपथन अथवा अतिभारण का कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति तो फ्यूज होती है। दिक् सूचक की सुई होती है, तो क्षण चुंबकी। चुंबकों में सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर प्रतिकर्षण होता है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिससे उसके बल का संसूचक किया जा सकता है उस चुंबक का कहलाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं तो परिमाण और दिशा, यानी कि दोनों होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, तो बंद वक्र। पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को कहते हैं, तो परिनालिका। ऐसे होता है परिनालिका। अगला प्रश्न है, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, तो विद्युत मोटर। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित है, तो फ्रांस। अगला प्रश्न है, वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है उसे कहते हैं, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, वह नर्म लौह क्रोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है तथा कुंडली दोनों मिलाकर कहलाते हैं, तो आर्मेचर। ये आपका लेसन 4 था।